हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पैंट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। उसके लिए देखिए हमने इस तरह से 2.5 मीटर के आसपास फैब्रिक ले लिया है। अब चलिए मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। तो हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। हमें कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रख लेना है। और जो ये हमारा इस साइड है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। हमारे फैब्रिक की लंबाई अच्छी है इसलिए हमारा थोड़ा फैब्रिक बच जाएगा। तो हमने साइज नाप के इस तरह से सेट कर लिया है। नीचे की तरफ हम स्ट्रेट कर देंगे लाइन को। जो हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है वो स्ट्रेट हो जाएगा। अब नीचे की तरफ से हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे मूढ़ी के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब स्केल की मदद से हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। हम फ्रंट और बैक पार्ट का दोनों का साथ में ही कटिंग करेंगे। देखिए बहुत ही इजी तरीका है। अब हम 2 इंच जो हमने मार्जिन लिया है उसे छोड़ के ऊपर की तरफ से हम लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमें तैयार चाहिए 38, तो हम 38 पे निशान लगाएंगे। प्लस 2 इंच हम बेल्ट का लेंगे। इस तरह से हमें 40-40 इंच पर निशान लगा देना है। ये हमारा निशान लग चुका है। अब हमें स्केल की मदद से लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। तो देखिए हम आसन का भाग किस तरह से निकालते हैं। जो भी हमारा जो हिप साइज होता है हम उसके अकॉर्डिंग आसन का भाग निकालते हैं। तो हमारा हिप साइज है 40, तो हम 40 का चौथा हिस्सा लेंगे तो आएगा 10। प्लस उसमें हमें 2.5 इंच मार्जिन करना है। चलिए अब हम निशान लगाएंगे। 10 इंच पे निशान लगाएंगे प्लस उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे। ये हमारा लूजिंग भाग रहेगा। इसमें हमारा सिलाई का भाग और जो हमें लूज रखना है वो आ जाता है। अब हम लंबाई में जो हमारा आसन का भाग है उसमें भी हमें 12.5 इंच ही लेना है। और हमारा नीचे की तरफ से भी जो निशान है 12.5 पे हम इस तरह से लगा देंगे और सभी लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। हमें इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। इस तरह से हमें निशान लगाने में इजी रहता है। अब हमें सेंटर के आसन के भाग में 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है और इस तरह से राउंड शेप दे देना है। अब हम सेंटर का साइड लेंगे। तो हमें जो हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन उसे छोड़ के हमारा जो मार्जिन था 12.5 हिप साइज उससे हमें सेंटर का भाग निकालना है इस तरह से। तो हमारा 12.5 का होगा 6.25 इंच। तो हम 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमने इस तरह से 12.5 इंच का आधा लिया है 6.25 इंच। और अब ये हमारा सेंटर का भाग निकल गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने मूढ़ी का भाग रखना है उसमें हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। मूढ़ी का भाग है हमारा 6 इंच प्लस आधा इंच मार्जिन। तो हम 3.5 इस तरफ 3.5 उस तरफ करके निशान लगा देंगे। तो ये हमारा मूढ़ी भाग है। अब जो हमारा आसन का साइड है वहाँ से हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर लेना है। लाइन करने के बाद अंदर की तरफ से हम आधा इंच अंदर की तरफ से हमें राउंड शेप देना है। देखिए स्केल आता है राउंड शेप वाला, तो ज़रूरी नहीं सबके पास हो, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। इससे भी हमारा बहुत अच्छा शेप आएगा। इस तरह से हमें अंदर की तरफ दोनों तरफ ही निशान लगा के आधा इंच अंदर की तरफ राउंड शेप देना है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट साथ में कटिंग करेंगे। तो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरफ छोड़ा था। अब हमें इसी साइज में 2 इंच ऊपर की तरफ से 2 इंच आसन के भाग की तरफ से हमें निशान लगाना है 2-2 इंच पे। हम अंदर की तरफ ही सिर्फ 2 इंच मार्जिन देंगे, इस तरह से एक्स्ट्रा लेंगे। बाहर की तरफ से हमें कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है। देखिए इस तरह से। और जो हमारा ऊपर का भाग था वो भी हम माइनस नहीं करेंगे।
इस तरह से अब हम स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन कर देंगे और ये जो हमारा आसन का भाग है उसमें शेप दे देंगे इस तरह से राउंड शेप। ये हमारा बैक साइड है, जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है 2 इंच, ये हमारा बैक साइड है। देखिए इस तरह से हमारा निशान लग चुका है। अब हम कटिंग करेंगे। देखिए हमें बाहर के जो हमने निशान लगाया वहाँ से हमें कट करना है। जो हमने पहले निशान लगाया था हमें वहाँ से कट नहीं करना है। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट साथ में ही कट हो जाएगा। अब हम साइड में भी जो हमारा निशान लगा है वहाँ से भी हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग हो गया। अब हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हम फ्रंट साइड से माइनस कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट साइड है। अब हम फ्रंट साइड को बैक साइड पे रखेंगे, इस तरह से सेट कर लेंगे। देखिए सेट हो गया। अब हमने जो ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसमें हमें इस तरह से क्रॉस लाइन लगाना है और कट कर लेना है। जो हमारा आसन का साइड है वहाँ हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बैक साइड में। ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। स्टिचिंग में हमें देखिए जो हमारा फ्रंट का साइड है तो उसको हमारा जो आसन का भाग है सेंटर का उसमें हम सिलाई लगा देंगे। हमें आधे इंच की मार्जिन देते हुए सिलाई लगाना है। इसी तरह से हम एक और सिलाई लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट साइड में भी इस तरह से आसन के भाग में सिलाई लगा लेंगे आधे इंच का मार्जिन देके। इसमें भी हमें एक और सिलाई लगा लेनी है। और देखिए हम ये फ्रंट साइड को इस तरह से सीधा रखेंगे और बैक साइड को उल्टा रखेंगे। और जो हमारा बाहर साइड का पार्ट है वहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर भी कपड़े को सेट करके हम बाहर की तरफ से भी आधा इंच मार्जिन में सिलाई लगा लेंगे। पैंट प्लाजो की सिलाई करना बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे ट्रिक से कटिंग करेंगे तो कटिंग करना भी बहुत इजी है। फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साथ में ही कट हो जा रहा है। इस पे भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सभी जगह पर डबल सिलाई लगाएंगे जिससे सिलाई मजबूत रहेगी। अब इसी तरह से हम दूसरे तरफ के भी पार्ट्स में सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारा सिलाई लग चुका है, ऊपर का सभी पार्ट जुड़ चुका है। अब जो हमारा मोड़ी का भाग है वो हम फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ से। देखो इस तरह से हमें आधा इंच फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच का चौड़ा पट्टी जैसा बनाएंगे, क्योंकि हमने नीचे की तरफ मोड़ी बनाने के लिए 2 इंच का मार्जिन दिया था। हमें इस तरह से हमारा चौड़ा पट्टी बनके तैयार हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए हमारा मोड़ी सिल चुका है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा दोनों नीचे का मोड़ी का भाग बनके तैयार हो गया है। अब हम नीचे की तरफ से सिलाई लगाएंगे। हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन देते हुए कपड़े को सेट करके हमें ऊपर की तरफ सिलाई ले जाना है। हमें ऊपर की तरफ भी आधा इंच ही मार्जिन देना है। पैंट में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना होता है। हम इस तरह से अब नीचे की तरफ दूसरी तरफ हम सिलाई लगा रहे हैं।
देखिए ये सिलाई लग चुका है और इस तरह से हमारा पैंट तैयार हो चुका है। हमें इसमें एक और सिलाई लगा लेना है इसके ऊपर से, इस तरह से। ये हमारा नीचे का मोड़ी बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें बेल्ट का पार्ट बनाना है, तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हमें इलास्टिक लेना है, तो जो भी हमारे कमर का साइज होगा उससे हमें 4 से 5 इंच कम लेना होता है। तो मैंने लिया है 25, कमर हमारा था 30। इस तरह से हमें इलास्टिक को पहले जोड़ लेना है। ये फुल इलास्टिक है, इसलिए हमने पूरा कमर के नाप से लिया है। आप हाफ इलास्टिक भी डाल सकते हैं पीछे की तरफ। देखिए हमें किस तरह से इसे जोड़ना है, इसको लगाना बहुत ही इजी है। हमें ऊपर की तरफ से आधा इंच फोल्ड करना है और इस तरह से इलास्टिक को रखेंगे। अब हमें सिलाई लगा देना है नीचे की तरफ से अंदर किनारे पे अंदर। देखिए सिलाई लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर ना लगे। इस तरह से हम सेट करते हुए पूरे पैंट में इलास्टिक लगा देंगे। इस तरह सिलाई लगाते जाना है। देखिए बीच बीच में हमें इस तरह से इलास्टिक को खींच के सेट करते रहना है। देखिए बहुत ही इजी ट्रिक से हमारा पैंट प्लाजो बनके रेडी हो चुका है। अब मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए मेरे पैंट का फाइनल लुक है, बहुत ही सुंदर है, इसका फिटिंग भी बहुत अच्छा है। देखिए इस तरह से हमने पीछे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, इससे फिटिंग बहुत अच्छा आता है पहनने पर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको इसी तरह से और भी वीडियो बना के भेजती रहूँगी। तब तक के लिए जय माता दी।